तो आपके पास चॉइस नहीं है स्टेटमेंट्स देने की, आपके पास चॉइस नहीं है कि आप कोई बात कर सकें, आपके पास कोई अख्तियार नहीं है कि आप कहें कि हाँ हम एक सॉवरन नेशन के तौर पे कह सकते हैं कि इस मौके पे हमारा ये स्टैंड है। फ़ोन कॉल पे ढेर होने वाली रियासत में ये औकात नहीं है कि वो किसी को आंखें दिखा सके। वो सिर्फ जाके हाथ जोड़ के बांध के बैठ जाती है कि जी सरकार कुछ दे दें, तो वो सरकार उनका कशकोल भर देती है, वो कशकोल ला के कुछ महीने गुजारा कर लेते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जो लोग कशकोल से चल रहे हों, उनको दुनिया को तड़ी लगाने की फिर जो है ना ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उनके पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो लोगों को धमकियाँ दें। उनको बताएँ कि जी हम आपका कश्मीर आपके मुँह से छीन लेंगे। हम नरेंद्र मोदी को जो है वो कहें कि जी हम आपको बताएँगे, घुस के मारेंगे, लाल किले पे झंडे लगा देंगे। औकात है नहीं, दो दाने चावल की औकात नहीं है और चले झंडे लगाने। अ वेरी वॉल वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये वीडियो पिछले दिनों आरज़ू काज़मी जी ने अपने यूट्यूब चैनल पे हमारे साथ शेयर करी। वहाँ इन्होंने ज़िक्र किया है कि किस तरह से पाकिस्तान अभी कंगाली के हालात से गुज़र रहा है, यहाँ तक कि वो इस्लामिक देशों से ज़कात लेने पर मजबूर है। जिस तरह से उनके पीएम ने पिछले दिनों सऊदी अरब से जा कर के ज़कात मांगी, तो वर्ल्ड वाइड उनकी यहाँ पे थू हो रखी है। इस्लामिक कंट्रीज़ में उनका बहुत बुरा हाल है। तो आइए इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का पाकिस्तान पीएम और वहाँ के बाकी लोगों के बारे में क्या कहना है, क्या समझना है और किस तरह से वो सब चीज़ों को इस टाइम पे हैंडल कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहेंगे सर, सबसे पहले हम आपको वही खुशामदीद करते हैं और पहला सवाल सर वही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट्स है वो आपस में ही नहीं मिल रही और दोनों ने एक ही टाइम पे स्टेटमेंट दी है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि जी भारत के साथ बात करना चाहता है पाकिस्तान, भारत के साथ बात करने को तैयार है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका ये कहना है कि जी जब तक 370 वापस नहीं आ जाता हम कोई बात नहीं करेंगे। मजे की बात यह है कि दोनों स्टेटमेंट एक ही टाइम पर रिलीज हुई है और दोनों एक दूसरे से मतलब मेल नहीं खा रहे। तो शाह महमूद कुरैशी साहब की जो आप बात कर रही हैं, वो उनकी हैसियत क्या है? शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर हैं या वो जनरल बाजवा के सेक्रेटरी हैं, उनके असिस्टेंट हैं, क्या हैं वो? हमें तो ये देखना है कि जो फॉरेन ट्रिप्स होते हैं उसमें फॉरेन मिनिस्टर ही गायब होता है। तो फिर शाह महमूद कुरैशी की हैसियत, उनकी औकात क्या है? अगर वो अपने आप को दीगर इंटरनेशनल कम्युनिटी के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ कंपेयर करते हैं, इवन राजनाथ जी जो इंडिया के हैं उनके साथ आप कंपेयर करते हैं, तो आपके पास तो पावर ही नहीं है कि आप टेबल पे बैठ के बात कर सकें। आप तो बस चिकनी चुपड़ी बातें करके लल्लो चप्पो करके आ जाते हैं और उसके बाद जो है फैसले कहीं और होते हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है शाह महमूद कुरैशी ने बाकायदा टेबल पे हाथ मार के कहा था कि द डिसीजन विल बी मेड इन दिस ऑफिस, द फॉरेन ऑफिस इन इस्लामाबाद। मुझे अफ़सोस की बात है कि मैंने आज तक वो मौका ऐसा नहीं देखा कि जब मैं कह सकूं कि इन्होंने कोई फ़ैसला लिया हो। तो शाह महमूद कुरैशी साहब की क्या ही बात करें, हिंदुस्तान को तड़ियाँ लगाना, ये कि दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो मीठी-मीठी बातें करना, दोगली बातें करना, ये इनका दीन ईमान ही नहीं है कोई। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मुझे अफ़सोस होता है कि पाकिस्तान जैसी ज़िम्मेदार रियासत के पास ना तो वज़ीर दाखिला कोई ढंग का है, ना वज़ीर ख़ज़ाना कोई ढंग का है, ना ही वज़ीर ख़ारजा कोई ढंग का है। और वज़ीर आज़म तो आपको मालूम ही है कि वो तो ख़ैर है ही नहीं हमारे पास। तो अब इसमें हम अपना सर पीटने के अलावा दुनिया में और क्या कर सकते हैं? आरज़ू? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर फिर भी इन दोनों की आपस में बात जो मैच क्यों नहीं करती है? तो बड़ी एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन है। यानी अगर मैं और आप बात कर रहे हो तो भी चले लोग हजम कर जाएंगे कि दो जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं और दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, लेकिन आप एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और दूसरे जो है वो चाहे जैसे भी हो लेकिन इस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर हैं और दोनों की स्टेटमेंट एक ही टाइम पे रिलीज हो रही है और एक दूसरे से मैच नहीं कर रही। वो यही वजह है ना कि जो जो डिसीजन मेकिंग क्वार्टर्स हैं वो उसका ज्योग्राफिया डिफरेंट है। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं है, वो जीएचक्यू है, वो पिंडी का अपारा का एक दफ्तर है। उस दफ्तर में बैठ के एक डिपार्टमेंट के सरकारी मुलाजमीन जो कि 3 साल बाद रिटायर होते हैं वो फैसले करते हैं कौमों के। और जब वो कौमों के फैसले करते हैं और वो सियासतदानों को जबर तले रखते हैं और उनको उनकी फ़ाइलें बना के रखते हैं, ये कह लीजिए, क्योंकि जब तक किसी की फ़ाइल नहीं होगी वो काम कैसे करेगा? तो हर एक की फ़ाइल बनी हुई है और जब फ़ाइल होती है तो फिर ज़ाहिर है उनको अपने लब सी लेने होते पड़ते हैं, वो बात नहीं कर सकते हैं, वो अपनी बात मनवा नहीं सकते हैं, उनकी अपनी कोई से नहीं होती है। तो ये जो सूरत हाल है ये अनफॉर्चुनेट है कि जब आपने एक सेलेक्टेड गवर्नमेंट को इंस्टॉल किया था तो उस वक्त ये तय कर लिया गया था कि कौन वज़ीर ख़ारजा होगा, कौन वज़ीर ख़ज़ाना होगा, फिर वो बाद में तब्दील करते रहे
और वज़ीर दाखिला होगा, उसके लिए शेख रशीद उनको मिल गए, उनकी बारी आई तो उनको लगा दिया। तो ये सब लोग कौन हैं? आप इनकी तरफ ध्यान दीजिएगा कि ये सब कौन लोग हैं। इनमें से कोई भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई का कोई डाई हार्ड वर्कर नहीं है, कोई ग्रास रूट लेवल से कोई इनका ऑफिशियल नहीं है। तो ये वो लोग जो कि तहरीक के पीछे लगे थे और इंसाफ मिलेगा, तब्दीली आएगी, मदीना की रियासत आएगी, वो तो इसमें कहीं भी नहीं है। और जो लोग हैं वो मांगे तांगे भर्ती के हैं और उनको बताया जाता है कि आप तो बस बराए नाम एक हमने फाइल भरनी है, एक सीट भरनी है वजीर खारजा की, तो आप आ जाइए, सूट पहन के कभी कभी घूम लीजिए कीजिए कहीं बाहर के ममालिक में, लेकिन आपकी कोई औकात नहीं है। और यही उनको औकात इसी तरह बताई जाती है कि काबुल में जो है वो जनरल बाजवा बैठ के बातें कर रहे होते हैं, कोई सफ़ीर आता है तो वो GHQ जाके उनसे मुलाकातें करते हैं। इनको पता ही नहीं होता ये अपने वहाँ डेरे पे बैठे जो है ना वो लोगों को आशीर्वाद दे रहे होते हैं, अपने जो पीर बन जाते हैं कभी कभी। ये जो है ना इनका एक पीर का भी कभी एक ज़माने में पीर भी पैदा हुए थे, तो ये पीर भी बन जाते हैं। तो ये इस तरह की जब आप भर्ती के लोग लगाएंगे तो आरजू आप क्या एक्सपेक्ट करती हो कि ये कैसे मुल्क चलेगा? तो सर वैसे आप क्या समझते हैं कि भारत से बात होनी चाहिए, अब इन्हें कुछ थोड़ा बहुत सुधर जाना चाहिए, भारत से टर्म्स बेहतर करने की कोशिश होगी? क्यों नहीं करनी चाहिए भाई, करनी चाहिए। ये तो पहला काम होना चाहिए था किसी भी गवर्नमेंट का कि वो आके ये देखती कि हमारी जो नियरेस्ट मार्केट है या मंडी है वो कौन सी है। हमें अपनी उस मंडी में अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, वो जो मसनूआत हैं, उनकी खपत कैसे करनी है। और वो हमारे पास जो है सबसे बड़ी हिंदुस्तान मार्केट है, चाइना है, हिंदुस्तान है और मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट में भी आपका सामान जाता है, आपका यूरोप में भी जाता है, नॉर्थ अमेरिका में भी जाता है। लेकिन आपके पड़ोस में इतनी बड़ी मंडी है और आप उसको जो है वो अपनी जो आपके जो मेहनत कश हैं उनकी प्रोडक्ट्स को वहाँ नहीं बेच पाते, क्योंकि आपने एक अना का मसला बनाया हुआ है, आपने उनसे एक जंग का सा माहौल क्रिएट किया हुआ है। तो पहला द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द डे जब गवर्नमेंट ली जाती तो ये तो होता कि किस तरह से हम हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को अच्छा करेंगे। अगरचे उन्होंने एक दो मिस कॉलें मोदी जी को मार के देखा, लेकिन बात ये है कि उसी ज़माने में ये इनकी डायरेक्शन जो है वो अभी भी वही आतंकवाद और जो नॉन स्टेट एक्टर थे उनकी तरफ थी। और हमने देखा कि पुलवामा भी किया इन्होंने, बहुत सारे काम करते रहे, LOC पे हल्की फुल्की इनकी वो लगी रही। तो ये सब चीज़ें जब चलती रहेंगी तो आप हाथ में जो है वो गले मिलेंगे, दम दरूद की बातें करेंगे, बम बारूद हाथ में होगा, हाउ इज इट गोना वर्क? तो इंडिया विल नेवर ट्रस्ट यू। एक रिलाइंग ट्रस्टिंग पार्टनर के तौर पे हिंदुस्तान भी ये देखेगा कि मेरे साथ जो ये बात कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, इनके हाथ में कहीं खंजर तो नहीं है कि मेरी पीठ में अभी घुपेगा, मेरे ही लोग मरेंगे, मेरे ही लोग, मेरे ही सिपाही मरेंगे और मेरे ही जो है आम लोगों को ट्रेन में उड़ा दिया जाएगा। तो कौन भरोसा करेगा? मतलब ये तो दुनिया आप पे ट्रस्ट नहीं कर रही, तो नरेंद्र मोदी कैसे ट्रस्ट कर लेंगे? सो दे शुड हैव बिल्ट द ट्रस्ट। और ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। इसके लिए जो है नैरेटिव को चेंज करना पड़ेगा, GHQ को, वो जो उनका वॉर इकोनॉमी और वॉर फोबिया का एक सिस्टम है उसको चेंज करना पड़ेगा। जी। तो सर अभी जैसे खैर भारत बात करने के लिए कह रहे हैं और आई होप कि ये कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ ये भुगत चुके हैं अपनी ही करतूतों से, तो इन्हें कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा और एक जैसे कहना चाहिए एक सही रास्ता लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन अभी इमरान खान साहब जो है वो बड़े अपने एक जैसे हमारे कहा जाता है लावा लश्कर के साथ, जिसमें कई लोगों की जरूरत नहीं थी, जिसमें इनके सेनेटर्स भी थे, इनके मिनिस्टर्स भी थे, इनके एडवाइजर्स भी थे, इवन इनके वो लोग भी जो क्रिकेट टीम यहाँ पे प्राइवेटली चलाते हैं, वो जावेद आफरीदी टाइप के, वो भी पहुंचे हुए थे सऊदी अरब के दौरे पे। और सऊदी अरब से ये लेकर के आए हैं वो जो ज़कात और खैरात का जो उन्होंने प्रोजेक्ट है वो इनके नाम कर दिया, और इनको चावल ये लेकर आए हैं जो मतलब सऊदी अरेबिया जो सारी दुनिया से खुद चावल लेता है, उससे भी ये चावल लेकर आ गए। तो क्या लग रहा है आपको कि किस तरफ ये जा रहे हैं? दूसरा इसी में मैं एक चीज और जोड़ दूं कि चाइना के साथ भी यही कहा जा रहा है कि इनके टर्म्स कुछ खास अच्छे नहीं रहे, और रिसेंटली इन्होंने जो प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है CPEC का, उसके लिए इन्होंने चाइना से कुछ मजीद फंड मांगा था जो चाइना ने मना कर दिया है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट जैसे कि चीन में वीगर मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो आज तक इमरान खान कहते हैं कि आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर एंड वी विल टॉक प्राइवेटली विद चाइना। तो ये प्राइवेटली इनसे जब सऊदी किंग ने बात की होगी तो उनको भी यही कहा होगा कि अब आप प्राइवेटली ही रहिएगा, ज़्यादा ओपन नहीं हो जाइएगा, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप हमारी पॉलिसी जो कि इसराइल दोस्ती पे मबनी है, और मैं नहीं कहता कि वो गलत पॉलिसी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान तो मुंह पे कुछ और अंदर से कुछ होता है ना। या तो खुल के सामने आ जाओ कि भाई ठीक है हम दुनिया के साथ चलने को तैयार हैं,
हम इसराइल को तस्लीम करने को तैयार हैं, हम जो है वो बाहमी ताल्लुकात बहाल करने को तैयार हैं, सफारत खाने खोलने को तैयार हैं, तो बात है। एक तरफ अब बात आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए खिताबात में मदीने की रियासत कहें और कहें कि जी वो काट देंगे, फेंक देंगे, और दूसरी तरफ जो है वो आप उनके खिलाफ कुछ बोल भी ना पा रहे हो, तो अजीब कशमकश सी हालत है। लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं ना कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, तो आपके पास चॉइस नहीं है स्टेटमेंट्स देने की, आपके पास चॉइस नहीं है कि आप कोई बात कर सकें, आपके पास कोई अख्तियार नहीं है कि आप कहें कि हाँ हम एक सॉवरन नेशन के तौर पे कह सकते हैं कि इस मौके पे हमारा ये स्टैंड है। फ़ोन कॉल पे ढेर होने वाली रियासत में ये औकात नहीं है कि वो किसी को आंखें दिखा सके, वो सिर्फ जाके हाथ जोड़ के बांध के बैठ जाती है कि जी सरकार कुछ दे दें, तो वो सरकार उनका कशकोल भर देती है, वो कशकोल ला के कुछ महीने गुजारा कर लेते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जो लोग कशकोल से चल रहे हों, उनको दुनिया को तड़ी लगाने की फिर जो है ना जुर्रत नहीं होनी चाहिए, उनके पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो लोगों को धमकियाँ दें, उनको बताएं कि जी हम आपका कश्मीर आपके मुंह से छीन लेंगे, हम नरेंद्र मोदी को जो है वो कहें कि जी हम आपको बताएंगे, घुस के मारेंगे, लाल किले पे झंडे लगा देंगे। औकात है नहीं, दो दाने चावल की औकात नहीं है और चले झंडे लगाने। तो आप ये देखिए कितनी मजे का खेज, कितनी कॉमेडी बात है कि लोग इस पे हंसे नहीं, ये बल्कि मैं तो कहता हूँ रोए नहीं, तो और क्या करें। लेकिन साथ ही अगर हम नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं तो शहबाज शरीफ साहब का जो भी केस आपने देखा कि हुआ, जिसमें उनको अदालत ने इजाजत दे दी कि वो बाहर जा सकते हैं, लेकिन इन्होंने फिर रोक दिया और अब ये दोबारा कोई और केस निकाल रहे हैं जिससे उनको बाहर जाने से रोका जा सके। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए शहबाज शरीफ साहब को चूंकि वो ग्राउंड में हैं, तो रियासत भरपूर कोशिश कर रही है कि उनको किसी तरह से अपने साथ मिला दे, और शहबाज शरीफ उनके हाथ नहीं आ रहे हैं। उनके बारे में लोग जो भी कहें, लेकिन मैं कम से कम आपको ये बात वसूख से कह सकता हूँ कि वो और नवाज शरीफ एक जान दो कालिब हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने ही भाई की बरादर यूसुफ वाली कार्रवाई करें और उनकी पीठ में खंजर घोंपें। ये रियासत और रियासत के इस्टेब्लिशमेंट के एहलकार सोचते सोचते वफात पा जाएंगे, लेकिन ऐसा उनकी ज़िंदगियों में नहीं होगा कि शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम नून के बानी व कायद जनाब नवाज शरीफ को धोखा दें। लेकिन ख्वाहिश है ये, क्योंकि वो गेम तो यही करते हैं ना कि पार्टी में से मुस्तफ़ा कमाल निकालना होता है इनको, क्या करें, ये पुरानी आदत है। हालांकि इतने बेवकूफ़ लोग हैं, दुनिया के अहमक लोग हैं कि ये फार्मूला आज तक कामयाबी नहीं हुआ। इससे पहले भी मुर्तज़ा भुट्टो को निकाल दिया, कभी जतोई को निकाल दिया, तो उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी शहीद बना दो, तो वो बन गई। फिर काफ बना दो तो शायद ऐसा हो जाए, फिर हकीकी बना दो MQM तो शायद ऐसा हो जाए। फिर मुस्तफ़ा कमाल जो है वो एक सेवियर के तौर पे आएगा और छा जाएगा, और जो है ना कराची जो है ना लेट जाएगा उसके आगे और सजदे होंगे उसको। तो मैं क्या बोलूँ, उसको इतने लाते पड़ी हैं, उसकी तशरीफ है कि वो मुंह दिखाने के लायक नहीं है, रोता